Hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे कि पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम इससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको हर एक कंसेप्ट को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं फर्म में। जेड रिटायर, जेड जो है वो रिटायर हो जाता है कब? 1 जनवरी 2004। ओके। On the date of retirement, 4,50,000 is payable to Z. रिटायरमेंट की डेट पे Z को कितना पेबल है? 4,50,000। हमें यानी Z को कितना पे करना है? 4,50,000, राइट। नेक्स्ट इज इट इज़ एग्रीड टू पे हिम दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। और ये एग्री किया गया कि ये जो अमाउंट है 4,50,000 वो हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, यानी पार्ट्स में, हिस्सों में पे करेंगे। ओके, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और कब पे किया करेंगे इंस्टॉलमेंट्स? हर साल के एंड में। हर साल के एंड में हम इंस्टॉलमेंट पे किया करेंगे। प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। हमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉलोइंग केसेस में। सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है? 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट 8%। हमें ये जो 4,50,000 है वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, यानी 5 पार्ट्स में पे करना है। तो 4,50,000 को यानी हम 5 पार्ट्स में पे करेंगे। तो कितना हो गया हर एक बार? यानी 90,000। यानी हर इंस्टॉलमेंट में हम कितना पे करेंगे? 90,000। ओके। प्लस इंटरेस्ट ऑफ 8%। प्लस हमने क्या पे करना है? प्लस हमें इंटरेस्ट पे करना है 8% का। ठीक है, सबसे पहले हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी सेकंड केस पे आपने ध्यान नहीं देना। तो फर्स्ट केस हमारे पास है कि हमें ये जो पैसा है जो हमने जेड को देना है वो कैसे पे करना है? 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। किस पे? साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना है। कितना? 8%। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स है वो हम कब पे करते हैं? एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना है, तो कंसेप्ट समझते हैं। तो अब देखो, 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड। जेड जो है वो रिटायर हो रहा है कब? 1 जनवरी 2004। 1 जनवरी 2004 को जेड रिटायर हो रहा है और उसको हमने कितना पैसा देना है? 4,50,000। क्लियर है? और अब हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि अब हम उसे कब पे करेंगे? हम उसे 5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पे करेंगे। और क्वेश्चन में गिवन है कि इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी? एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जब ईयर का एंड होगा तब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। तो यानी अब वो रिटायर कब हुआ? 1 जनवरी 2004 को। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी? 31 दिसंबर 2004 को, यानी जब ईयर एंड होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी? 1 साल बाद, क्योंकि ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट पे करनी है, यानी 31 दिसंबर 2005 को। ऐसे ही साल बाद फिर 31 दिसंबर 2006 को, उसके बाद 31 दिसंबर 2007 को, उसके बाद 31 दिसंबर 2008 को। ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 पार्ट्स में हम उसको पैसा पे करेंगे। कितना हमने देना उसको? 4,50,000। और कितने इंस्टॉलमेंट्स में? 5 इंस्टॉलमेंट्स में। तो हर बार कितना देंगे? यानी 90,000। कितना देंगे बच्चे? 90,000। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमें साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना है जेड को। कितना? 8%। तो हमें इंस्टॉलमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा।
तो अब देखो ये रिटायर हो रहा है 1 जनवरी 2004 को, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब बनेगी? 31 दिसंबर 2004 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो एक तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है 90,000, यानी मूल है 90,000, पर हमें साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना है। तो अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना पैसा देना है? 4,50,000। इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 4,50,000 इंटू 8%, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 36,000। तो यानी 90,000 के साथ साथ हमें 36,000 का इंटरेस्ट भी पे करना होगा। क्लियर है? तो 31 दिसंबर 2004 को एक तो आप 90,000 रुपीज़ पे करोगे, साथ ही साथ 36,000 आप इंटरेस्ट का पे करोगे, यानी टोटल 31 दिसंबर 2004 को जेड को कितना पे किया जाएगा? 1,26,000। क्लियर है? कितना पे किया जाएगा? 1,26,000। तो अब देखो, अब जो जेड का लोन अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस रह गया? जेड का लोन था 4,50,000 का, उसमें हमने पे कर दिया कितना? 90,000। तो बैलेंस कितना रह गया? 3,60,000, क्योंकि मूल तो हमने प्रिंसिपल जो है वो हमने कितना पे किया? 90,000। इंटरेस्ट अलग है, 8% इंटरेस्ट हमने उसको एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि अभी पैसा उसका हमारा फॉर्म में है तो हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो 36,000 जो इंटरेस्ट है वो अलग है। तो बेसिकली हमने कितना पे किया इस इंस्टॉलमेंट पे? 90,000। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? 3,60,000। क्लियर है? सो 31 दिसंबर 2004 को हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी उसको 1,26,000 और बैलेंस हमारा रह गया 3,60,000। क्लियर है? अब साल बीतेगा, फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब? 31 दिसंबर 2005 को, बिकॉज हर एक साल के एंड में हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो एक तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूल पे करना है 90,000 का, वो तो हमें पता है। साथ ही साथ हमें क्या पे करना है? इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि कितना इंटरेस्ट बनता है। तो अब देखो बैलेंस कितना है लोन का? 3,60,000, राइट? तो 3,60,000 पे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 8%। तो यानी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया? 28,800। तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया कितना? 28,800। तो यानी 90,000 के साथ साथ हमें इंटरेस्ट पे करना होगा 28,800 का। टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 1,18,800। अब देखो जो इंटरेस्ट है वो कितने पे लगेगा? 3,60,000 पे। ऐसा क्यों? बिकॉज 90,000 तो हम पे कर चुके हैं, अब उस पर इंटरेस्ट क्यों दें? इंटरेस्ट तो बैलेंस पे लगेगा ना, जितना पैसा फर्म ने उसको देना है उतने पे इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? तो हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी कितने की? 1,18,800। अब देखो बैलेंस कितना था? 3,60,000 का। 90,000 हमने पे कर दिया तो बैलेंस कितना रह गया? 2,70,000। क्लियर है? बिकॉज 28,800 तो इंटरेस्ट का था, तो अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितना रह गया? 2,70,000। अब साल बीता और बारी आई थर्ड इंस्टॉलमेंट की। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब? 31 दिसंबर 2006। यहाँ पे भी मूल अमाउंट कितना है? 90,000। अब फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट किस पे लगेगा? बैलेंस पे। कितना अमाउंट रहता है लोन में? 2,70,000। तो 2,70,000 पे हम इंटरेस्ट लगा देंगे कितना? 8%, यानी 21,600। क्लियर है? तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हम कितना पे करेंगे? इंटरेस्ट 21,600। तो एक तो 90,000 प्रिंसिपल अमाउंट और 21,600 इंटरेस्ट। टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 1,11,600। क्लियर है? मूल हो गया हमारा 90,000, ब्याज हो गया 21,600। तो टोटल हमने पे कर दिया 1,11,600। ओके, अब बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस था 2,70,000, उसमें से कितना पे कर दिया? 90,000।
तो बैलेंस आ गया हमारे पास 1,80,000। क्लियर है। अब साल बीता, बारी आई फोर्थ इंस्टॉलमेंट की। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब? 31 दिसंबर 2007 को। इसमें भी हमें मूल कितना पे करना है? 90,000। लोन का कितना है? 90,000। अब इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? बैलेंस पे। जितना अमाउंट पे करना है इंटरेस्ट उसी पे दोगे ना। 1,80,000 पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 8%, जो कि हमारे पास आ गया 14,400। क्लियर है। तो यानी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो गया? 90,000 पे करेंगे, साथ ही साथ इंटरेस्ट पे करेंगे, तो टोटल हो गया 1,04,400। तो अब देखो बैलेंस कितना रह गया? 1,80,000 था, 90,000 पे कर दिया, तो कितना बैलेंस रह गया हमारा लोन का? 90,000। अब साल बीता, लास्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आई 31 दिसंबर 2008 को। तो एक तो 90,000 रुपीज़ पे कर देंगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट कितना? बैलेंस में, बैलेंस कितना है? 90,000। तो 90,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी 7,200। तो इंस्टॉलमेंट टोटल कितने की होगी? 97,200। अब बैलेंस क्लियर हो गया। तो अब इसमें हमने क्या किया? जेड का जो लोन था वो हमने कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया? 5 इंस्टॉलमेंट्स में। यानी 4,50,000 को 5 हिस्सों में हमने डिवाइड किया और उसको 5 पार्ट्स में पे किया। क्लियर है। 5 पार्ट्स में यानी 90,000 पे किया, बट साथ ही साथ हमने इंटरेस्ट भी पे किया, और जो इंटरेस्ट है वो हमने किस पे फाइंड आउट किया? बैलेंस पे। जितना अमाउंट देना रहता होगा पार्टनर को उतने पे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब जेड का लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।